नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। हर इंसान चाहता है कि उसके ज़िंदगी में खुशी हो, सुकून हो, लेकिन आज के समय में लोग हंसते कम और परेशान ज़्यादा नजर आते हैं। आखिर क्या है हमारे खुश रहने का राज? क्या खुशी बाहर की चीज़ों में है या हमारे अपने मन के भीतर? आइए जानते हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति जी से खुशहाल जीवन का असली रहस्य। ओम शांति। सभी भाई बहनें राजी खुशी हैं, क्योंकि अगर राजी हैं लाइफ में, अगर राजी हैं तो खुशी अपने आप आ जाती है। अगर राजी नहीं है तो खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि जब एक दूसरे से उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, जीवन में असंतुष्टता होती है, चाहे वो खुद से हो चाहे वो किसी और से हो। तो जब असंतुष्टता होती है तो ये जो चेहरे की खुशी है ना, ये गायब हो जाती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यदि सदा प्रसन्न रहना है तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, सदा राजी रहना, हर हाल में राजी रहना, और दूसरा, जीवन में कोई प्रश्न ना होना। क्योंकि अगर प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है, और अगर प्रसन्न है तो इसका मतलब है सब कुछ है, कोई प्रश्न नहीं है। तो ये दो बातें अगर लाइफ में ना हो तो खुश रहने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो आज के सेशन में हम खुशी कैसे गायब हो जाती है और इस गायब हो गई खुशी को कैसे फिर से प्रकट करना है, सदा खुशनुमा कैसे रहना है, वो समझेंगे। क्योंकि सब कुछ हमारे आधार पर है, और जो कुछ भी है, खुशी या गम, दुख, अशांति या सुख, शांति, सब कुछ अंदर ही है। लेकिन होता क्या है, जब बाहर की चीजें अंदर चली जाती हैं, जैसे घर में बाहर की धूल घर के अंदर चली गई, तो फिर उसे निकालने की जरूरत पड़ती है, तो मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब बाहर की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, फलाना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, वो सब बातें जब अंदर चलने लगती हैं तो क्या करती हैं, हमारी खुशी को ले जाती हैं। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, अभी अभी तो बहुत अच्छा था, अभी अभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, है ना, और वो जो कहा और जो किया सब बाहर किया, परंतु वो बातें मैंने जब अंदर ले गई तो क्या किया, वो तो अंदर आ गई, और मेरे अंदर की खुशी वो कहां चली गई, बाहर चली गई, खत्म हो गई, लुप्त हो गई। तो क्या करते हैं हम, अपनी चीज खुद ही खत्म कर देते हैं, कोई और नहीं करता है। ब्लेम मत लगाओ, क्योंकि बाहर की चीज को जब हम अंदर लेते हैं तो दरवाजा हम ही खोलते हैं, इंटरेस्ट हम ही लेते हैं, प्रश्न हम ही उठाते हैं। अच्छा क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, ऐसे भी होता है। तो ये जो दरवाजा खोलते हैं ना, तो बाहर की चीजें अंदर आ जाती हैं। एक बहुत मुख्य कारण है खुशी जाने का, ऑब्जर्व करना अपनी अपनी लाइफ में, वो है दूसरों की कमजोरी को देखना, कमियों को देखना, अवगुणों को देखना। और जब हम देखने लगते हैं
उस समय पता नहीं चलता, उस समय तो टेस्ट आ रहा होता है ना। अच्छा ये ऐसा करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो जब हम अवगुणों को देखने लगते हैं, इंटरेस्ट लाने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, तो क्या होता है, ये अवगुण तो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव तो नहीं है। तो जब नेगेटिव चीज अंदर चली जाएगी तो जो पॉजिटिव चीज है वो बाहर चली जाएगी। अब देखो, कोई भी या किसी की भी नकारात्मक चीज यदि आपने अपनी बुद्धि में, मन में ग्रहण की, तो आपके आंतरिक जो सकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव आया, पॉजिटिव गया, तो सकारात्मक ऊर्जा चली गई, अच्छे विचार चले गए, तो फिर अंदर की खुशी भी उसके साथ चली गई। तो किसने किया ये सब कुछ? हमने किया, अपनी चॉइस से किया। अब आप देखते जाओ कौन कौन से कारण हैं जो हमारी खुशी को ले जाते हैं। परंतु कारणों के साथ साथ आज हम निवारण भी करेंगे। तो पहला निवारण क्या करेंगे? पहले कमजोरी देखने के जो संस्कार हैं हमारे, अपनी कमजोरी या दूसरे की कमजोरी, इसके लिए क्या करेंगे? चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आज अभी अपने भाग्य का चिंतन करते हैं। क्या करेंगे? जब अपने भाग्य का चिंतन करेंगे कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया, तो जब प्राप्तियों का चिंतन होगा तो लाइफ के अंदर जो वीकनेसेस हैं, कमी है, कमजोरियां हैं, उनका जो चिंतन है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब हम अपने भाग्य का चिंतन करेंगे, अपने को ऊंची स्थिति पर ले जाएंगे, तो दूसरों की कमी कमजोरियां देखना ये बहुत तुच्छ सा लगेगा, है ना। गंदगी देखना अच्छी बात होती है? अच्छी बात होती है। क्या होता है गंदगी में? मक्खी होती है, मच्छर होता है, कीटाणु होते हैं। अच्छा होता है? नहीं अच्छा होता ना। तो जब देखना, गंदगी को देखना, स्थूल रूप में देखना भी अच्छा नहीं होता, न मन के लिए न तन के लिए। तो फिर किसी और के अंदर की गंदगी को देखना, है ना, ये अच्छा होगा हमारे मन के लिए? अच्छा नहीं होगा ना। क्योंकि खुशी तब आती है जब अंदर सारी प्राप्तियां हो, और अपनी अंदर की इन प्राप्तियों को, इस खजाने को जो भगवान ने हम सबको दिया है, इसको हम खुद ही खत्म करते हैं। जैसे किसी के पिता ने अपने बच्चे को बहुत कुछ दिया हो और बेटा उन्हें वेस्ट गवाता रहे, तो एक दिन तो होगा ना, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा खजाना। जब खत्म हो जाएगा खजाना, फिर बच्चा कहेगा पता नहीं मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं बहुत परेशान हूं। अब ये सारी स्थिति ना आए उसके लिए क्या करेंगे? मैं दुखी रहता हूं। कईयों के पास स्थूल रूप से बहुत कुछ होता है परंतु फिर भी दुखी रहते हैं, खुशी नहीं रहते, सब कुछ होते भी खुश नहीं रहते, है ना। होता है, बहुतों के साथ होता है ना। उल्टा जिनके पास होता है वो ज्यादा नाखुश रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आज हम बहुत चिंतन, वर्णन और मंथन करेंगे इसी विषय पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने भाग्य का चिंतन करते हैं। वहां मेरा भाग्य, वहां करें। देखो आप सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। एक तो है आकाश के सितारे जो रात को चमकते हैं, और आप सभी चेतन सितारे, मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा, जिसकी किस्मत खुद भाग्य विधाता ने बनाई है। तो चिंतन करो अपने भाग्य का और देखो कि मेरे भीतर कितना खजाना छिपा है।
तो सभी कुछ देर के लिए सब बातें छोड़कर महसूस करेंगे खुद को, एकदम मन को शांत करें, तन को शांत करें। मस्तक के बीच चमकते हुए भाग्य के सितारे को देखें, जिसकी चमक कह रही है कि इस सितारे की चमक अब सीमित नहीं रहेगी, दूर दूर तक फैलेगी। स्मृति में लाएं, भगवान ने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है। इस जीवन का हर पल, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म मूल्यवान है। मेरे मन को दूसरों के प्रति अच्छा सोचने के संकल्प दिए हैं। मेरी बुद्धि को बहुत ही शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाया है, ताकि मैं व्यक्तियों को, परिस्थितियों को समझकर निर्णय ले सकूं। परमात्मा ने मुझे कितना अच्छा परिवार दिया है, अच्छा संग दिया है, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं उस परमात्मा का दिल से शुक्रिया करता हूं। वहां मेरा भाग्य, जो खुद भगवान हर मुसीबत में मेरा साथ देता है। मेरे भीतर कितनी शांति है, अनुभव करें। ये उस शांति दाता की देन है। मेरे ही भीतर सबको प्रेम करने की भावना है। मेरे ही भीतर आनंद है, सुख है, ज्ञान है। अनंत गुण है। फील करें, मेरा भाग्य सच में बहुत बहुत उज्जवल है। रोज बार बार जो कुछ भी आपको भगवान ने दिया है, हर उस भाग्य का सिमरण करें, याद करें और कहें वाह मेरा भाग्य। तो जितना जितना आप अपने अंदर की प्राप्तियों का गुणगान करेंगे, है ना, कमजोरियां जाती जाएंगी। हमारी क्या आदत होती है? हम कमजोरियों को देखते हैं, कमियों को देखते हैं, चाहे अपनी चाहे दूसरों की, और उसके कारण क्या होता है? हमारे अंदर की खुशी चली जाती है। सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और उस एक चीज के पीछे वो जो है ना, उसको भूल जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। होता है ऐसे। और फिर क्या होता है? मेरी खुशी गायब हो जाती है। तो रोज एक और काम करना, अनुभव करना जैसे भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। वरदाता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। रोज सुबह उठकर
महसूस करना कि वो परमपिता परमात्मा वरदाता अपनी श्रेष्ठ किरणों से मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख रहे हैं। और क्या वरदान दे रहे हैं? जो आपको चाहिए वो सब वरदान ले लो। विजयी भव, सफलता मूर्त भव, सौभाग्यशाली भव, है ना, सदा खुश भव। तो जितना जितना, है ना, इन वरदानों को भी बुद्धि में, स्मृति में लाते रहेंगे, है ना, स्वरूप बनते रहेंगे, आपको फील होगा कि ये जो मुझे मिला है ना, ये कितना बड़ा खजाना है। और ये प्राप्तियां ही, ये अंदर की प्राप्तियां ही खुशी का कारण है। खुशी बाहर है या अंदर है? अंदर को चाहिए खुशी या बाहर की चाहिए खुशी? बाहर की खुशी के तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना। किसी ने चॉकलेट दे दी, किसी ने गिफ्ट दे दिया, खुश हो गए। कोई फेस्टिवल आ गया, सेलिब्रेशन हो रही है, कहीं शादी पे जाना है, खुश हो गए। परंतु कितनी देर के लिए खुश हो गए? कितनी देर के लिए खुश हो गए? कोई गड़बड़ हो गई तो वो खुशी एक सेकंड में चली जाती है। जाती है? नई गाड़ी आई, खुशी हो गई। किसी ने ठोकर मार दी, खुशी गायब हो गई। तो आधारित है ये खुशी, टेम्परेरी है ये खुशी। लेकिन आपको तो खुशी टेम्परेरी नहीं चाहिए ना, कि चाहिए? कोई कहे कि ये सुंदर चीज ले लो और इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कभी भी टूट जाएगी, तो आप कहोगे क्या फायदा इसका, है ना। क्योंकि हमें अपने जीवन के अंदर जो भी सूक्ष्म चीजें चाहिए वो टेम्परेरी नहीं चाहिए, परमानेंटली चाहिए, सदा काल के लिए चाहिए। लेकिन हम फिर भी इन टेम्परेरी रिसोर्सेज के पीछे, व्यक्ति के पीछे, साधनों के पीछे भाग रहे हैं, खुशी ढूंढते जा रहे हैं और मिल नहीं रही है। सोचते हैं शायद इससे खुशी मिल जाए। जैसे टीवी पर ऐड दिखाते हैं, किसी ने फूल दे दिया, अब खुश हो गए। फिर क्या हुआ? उसने दिल तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? खुशी भी गायब हो जाती है ना, बहुत टेम्परेरी हो जाती है। तो जितनी देर तक ऐड है मुस्कुराते रहेंगे, जब तक फिल्म देख रहे हैं मुस्कुराते रहेंगे, रोने का सीन आया तो रो भी पड़ेंगे। तो ऐसी चाहिए? ऐसी तो नहीं चाहिए ना। मुझे याद है कुछ समय पहले एक बुजुर्ग अपने जीवन की दास्तान सुना रहे थे, आपको भी सुनाते हैं, देखना कहीं वही दास्तान हमारी तो नहीं। बुजुर्ग बता रहे थे कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी जो मदर है वो मुझे छोटी छोटी बातों पर रोका टोका करती थी। ऐसे तो सब कुछ था, पर फिर भी होता है ना, हमारा इच्छा होती है कि बेस्ट खिलौना हमारे पास हो। खिलौने तो सब होते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि सबसे अच्छा खिलौना मेरे पास हो। तो वो जो बेस्ट पाने की इच्छा थी, और वो जो मम्मी मुझे बार बार टोकती थी, यहाँ ना जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मैं सोचता था कि कब मैं इस सारे बंधन से छूटूंगा, बड़ा होऊंगा और मुझे स्वतंत्रता मिलेगी और मैं अपनी इच्छा अनुरूप जो चाहता हूं ना वो पाऊंगा। बस मेरी इच्छा यही थी और मन में यही बात थी कि जब ये हो जाएगा ना तो मैं इस संसार का सबसे खुश इंसान हो जाऊंगा। तो उस खुशी को पाने के लिए, क्योंकि एक दिन तो वो दिन आना ही था ना, बड़े तो होता ही हर इंसान, तो भी बड़ा हुआ, पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, और एक दिन आया कि उसकी बहुत अच्छी जगह जॉब भी लग गई, और फिर धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो बहुत अच्छा चला भी। तो भगवान की दुआ से उसको सब कुछ मिला, कृपा से कहें या उसके पुराने कर्मों से कहें, उसको सब कुछ मिला। परंतु फिर जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर इच्छा और उत्पन्न होने लगी
उसकी इच्छा थी कि मैं अपने दोस्तों से भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। उसके लिए उसने दिन रात मेहनत करी। उसने खुद बताया, मैंने दिन रात मेहनत करी, ये किया वो किया, अलग अलग तरीके यूज किए। करते हैं ना लोग अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो रिश्वत भी खिलाई और भी झूठ बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से किसी को धोखा भी देना पड़ता है। तो उसने वो सब कुछ किया और अपने बिजनेस को काफी एस्टैब्लिश किया और काफी धनवान बना। और फिर एक समय आया, उसकी शादी भी हुई, उसको अच्छी वाइफ मिली, तो सुंदर भी थी और काम भी सारा करती थी, उसका कहना भी मानती थी। उसने बताया कि जब मैं बड़ा हुआ तो सब कुछ ठीक था, परिवार था। फिर मेरी इच्छा हुई कि क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स के बच्चे हो गए थे तो मेरी कोई संतान नहीं थी, तो काफी टाइम के बाद भगवान ने मेरी वो इच्छा भी पूरी करी और एक बेटा मेरे घर में आया। फिर अचानक से मेरी वाइफ ने कहा कि अभी आप सब कुछ संभाल रहे हो, आप ही देख रहे हो, तो आपके फादर का घर में क्या लेना देना, आप उनको कहो कि आप जाओ तीर्थ, हम लोगों को यहाँ पर आराम से रहने दो। तो कहता है कि मुझे लगा मेरी वाइफ जो कह रही है वो ठीक है, अब बड़े बुजुर्गों को तीर्थ चले जाना चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने अपने फादर को ऐसे कहा, फादर को बहुत बुरा लगा और उसने कहा मैं नहीं जाने वाला, ये बिजनेस भले तूने खड़ा किया है पर मैं भी हूं यहाँ पर, मेरा भी धन लगा है इसके अंदर, तो मैं नहीं जाने वाला। तो उस दिन मुझे लगा कि ये कैसे पापा है मेरे जो कहना ही नहीं मानते। मुझे उनका होना खलने लगा, मुझे उनकी अच्छाइयों में भी बुराई नजर आने लगी, क्योंकि दृष्टिकोण ही ऐसा बन गया कि ये ठीक नहीं है। मुझे उनकी हर बात के अंदर कमी कमजोरी नजर आने लगी, उनके हर काम में नुक्स निकालने लगा। और ऐसे करते करते मेरे मन में आया कि ये क्यों नहीं चले जाते, तो माइंड में ऐसे चलने लगा। और फिर एक ऐसा समय आया जब मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए और वैद्य ने कह दिया कि भाई अभी जो है इसका समय आ गया है, तो आप जो है जो भी इनको इच्छा हो इनकी और जिस किस को मिलना हो मिल ले। तो उसने अपनी बात बताई कि ऐसे ही हुआ मेरे साथ, और मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया, सब लोग उनसे मिले, मैंने अपने पिता का बहुत ही अच्छी तरह विदाई करी, सब कुछ किया। उसके बाद मेरी ये भी इच्छा हुई कि काश मेरा एक और पुत्र होता, ताकि मेरी दोनों बाजुएं दोनों बलवान हो जाएं, मेरा बिजनेस संभालने वाले मेरे बच्चे तैयार हो जाएं। सब कुछ मिला, जो चाहा वैसा ही हुआ और समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा था और समय बीतते बीतते मैं बुजुर्ग हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।